कितने प्यारे हैं मेरे राम जी। का मिलन होगा। मम धनु रहा जनकपुर माही, पूजत आए नृपहि सदाई। सो केवल तव दर्शन हेतु, शक्ति ब्रह्म मिले थापहि सेतु। कह रहे हैं कि जो मेरा जो धनुष है, मम धनु रहा जनकपुर माही, वह जो मेरा धनुष है, किससे बता रहे हैं? विश्वामित्र जी को शंकर भगवान बता रहे हैं। पूरी लीला चल रही है कि मेरा ही धनुष जो है जनकपुर में रखा हुआ है, जिसको जितने भी मैथिल नरेश होते आए हैं, पूजत आए नृपहि सदाई, वे सब राजा उस धनुष का पूजन करते हुए आज भी चले आ रहे हैं। वो धनुष क्यों रखा है? सो केवल तव दर्शन हेतु। भगवान की कोई भी वस्तु जैसे धनुष है, वो भी बोलते हैं, चालते हैं, क्योंकि वो चिन्हमय है। संसार की वस्तुएं सब असत्य होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन भगवान से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं संसार में, जो भी हैं, वो सब चिन्हमय होती हैं। इसलिए धनुष को भी ये लग रहा है कि मैं भगवान शंकर के पास तो बहुत दिन तक रहा और उन्होंने जनक जी महाराज को सौंप दिया, वो समय कब आएगा कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो वही बात जो है शंकर भगवान विश्वामित्र जी से कहते हैं कि वो धनुष क्यों रखा हुआ है? सो केवल तव दर्शन हेतु, मैंने भगवान के लिए रखा है। शक्ति ब्रह्म मिल थापहि, माने आपका भी दर्शन करने के लिए है, इसलिए शक्ति ब्रह्म मिल थापहि सेतु। आप जो है शक्ति और ब्रह्म को मिला करके, स्थापना करके इस संसार का जो है प्रकाश करिए, माने संसार में उनका यश का प्रचार कीजिए। अस विचार नहीं कीजिए सोचू, करिए कार्य तज मोर सकोचू। जय जय कही शिव शिवा सुहाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि सब मैंने बता दिया है, इसलिए आप किसी तरह का न विचार, अस विचार नहीं कीजिए सोचू, किसी तरह का मन में विचार न रखते हुए अपने सोच का परित्याग करें और करिए कार्य तज मोर संकोचू, मेरा संकोच छोड़ करके आप सभी कार्य करें। ऐसा कह करके जय जय कह शिव शिवा शिवा सुहाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। भगवान शंकर पार्वती जो हैं दोनों श्री राम जी महाराज की जय हो जय हो जय हो, ऐसा कहते हुए और भगवान शंकर जो है अंतर ध्यान हो गए। पार्वती शिव बंदे कृपाला, आए बाहर मन हर लाला। ललित लखन लिए हृदय हर साई, देखन बाग चले सुखदाई। शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, फिर भी श्री राम जी महाराज जो श्री राम जी महाराज हैं पार्वती और शंकर भगवान के मन से वंदना करते हैं, बंदी कृपाला वंदना करते हैं। फिर इसके बाद आए बाहर मन हर लाला, जो सबके मन को हरण करने वाले जो श्री राम जी जो राजकुमार हैं, वो आए बाहर बाहर आते हैं जहाँ श्री लक्ष्मण जी महाराज पहरा दे रहे हैं। ललित लखन लिए हिये हर साई, देखन बाग चले सुखदाई। बाहर आकर के श्री लखनलाल जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता में भर करके वो हृदय से लगाते हैं और दोनों भाई देखन बाग चले सुखदाई, सबको सुख देने वाले श्री राम जी महाराज और बगीचे की सुंदरता देखने के लिए वहाँ से चलते। सुंदर बाग अनूप वर, बंधु सहित प्रभु राम,
देखत फिरत प्रमोद मन, कहत धन्य अभिराम। उस बगीचे की सुंदरता देखते हुए दोनों भाई चले जा रहे हैं। वो बगीचा कैसा है? अनूप बर, जो सुंदरता में भी और सुंदर है, ऐसा बगीचा दोनों भाई जो है देखते चले जा रहे हैं। देखत फिरत प्रमोद मन, बड़ी प्रसन्नता के साथ चलते जा रहे हैं और बगीचे का दर्शन करते जाते हैं। और जहाँ और भी सुंदरता दिखाई देती है तो उनके मुख से अनायास ही निकल आता है, कहत धन्य आराम। बहुत ही सुंदर बगीचा है, दोनों भाई एक दूसरे से कहते हुए चले जा रहे हैं। वो बगीचे में विशेषता क्या है? अपने आचार्य महाप्रभु बता रहे हैं। क्यों ऐसा राम जी कह रहे हैं? सदा बसंत बसे ते ही बागा, लता बेटप सब ही बड़े भागा, पत्र पुष्प फल संपत्ति धारे, देवहूँ होत बिलोक सुखारे। उस बाग में हमेशा बसंत ऋतु एकदम छाई रहती। जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, बसंत ऋतु में मन लोभित हो जाता है, तो राम जी महाराज का क्यों ना हो। जहाँ पर बसंत ऋतु हमेशा जो है फैली रहती है, वहाँ की जो लताएं हैं, जो बिटप हैं, सब ही बड़भागा, माने बड़भागा माने सौभाग्य संपन्न है। कैसे कि उन वृक्षों में क्या है? बड़े सुंदर पत्ते लगे हुए हैं। उन लताओं में बढ़िया सुंदर पत्ते हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं। यही तो वृक्ष की संपत्ति है। पत्र पुष्प फल संपत्ति धारे, वृक्षों की यही तो संपत्ति है कि बढ़िया फूल भी लगे हैं, उसमें फल भी लगे हैं और बड़े सुंदर सुंदर जो है पत्र माने पत्ते लगे हुए हैं। इधर की सुंदरता को श्री माने जनक जी महाराज के उस बाग की सुंदरता को देखने के लिए देवहूँ होत बिलोक सुखारे, देवता भी ऊपर से देख करके, आने की तो भैया मनाही है, तो ऊपर से ही देख करके होत सुखारे, बड़े प्रसन्न हो रहे। मोर चकोर कीर अरु कोली, और हूँ पक्षी बोलत बोली, सुभग सरही प्रिय चार प्रकारा, फूले पंकज सोहे अपारा। उस बगीचे में मोर नाच रहे हैं, चकोर हैं, तोता है और कोली माने कोयल भी है। इसके अतिरिक्त और पक्षी बोलत बोली, मोर भी बोल रहे हैं, चकोर भी बोल रहे हैं, तोता भी बोल रहा है और कोयल भी बोल रही है। इसके अतिरिक्त और भी जो पक्षी हैं वो भी बड़े सुंदर बोली में बोल रहे हैं। सुभग सरहि प्रिय चारि प्रकारा, फूले पंकज सोह अपारा। उस बाग के बीचों बीच बड़ा ही सुंदर सरोवर है, बड़ा ही सुंदर सरोवर है। उस सब सरोवर में चार प्रकार के कमल फूले हुए हैं। श्वेत वर्ण के हैं, पीत वर्ण के हैं, अरुण वर्ण के हैं और नील वर्ण का है। इस तरह से चार प्रकार के कमल उस सरोवर में जो है बड़े ही सुंदर फूले हुए हैं। भ्रमर गुंजरहि मोद महाना, बोलई जल पक्षी रहो नाना, क्यारी चारु न जाए बखानी, मनहु बनायो काम स्वपानी। उन सुंदर चार प्रकार के कमलों के ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, मोद महाना गुंजार करते हैं और बड़े ही आनंदित होते हैं क्योंकि उन्हें पराग मिलता है। बोलहि जल पक्षी रहो नाना, वहाँ पर जो पक्षी जो जल में रहने वाले हैं वो बड़ी ही सुंदर बोली बोल रहे हैं। क्यारी चारु न जाए बखानी, मनहु बनायो काम स्वपानी। वहाँ की जो क्यारियाँ मन जो एक लाइन से जो वृक्ष लगे हुए हैं, फूलों के वृक्ष लगे हैं,
फलों के वृक्ष सब एक लाइन से लगे हुए हैं उन क्यारियों में। कहते हैं उन क्यारियां कैसी हैं? कहा हुआ ऐसे हैं, मनहु बनायो काम स्वपानी। मान लो स्वयं कामदेव ने आ करके अपने हाथ से उन क्यारियों का निर्माण किया। अमित लजय नंदन बनतावा, बेहरत लली जनक की जावा। भांति भांति के पुष्प सुपाति, लखत ताहि मन सिज मन हाथी। उस बाग की इतनी शोभा है, इतनी शोभा है कि उसके सामने नंदन वन भी कुछ भी नहीं है। वो इतनी संपूर्ण शोभा से सुरक्षित वो जो जनक जी का जो बाग है, जो किशोरी जी की वाटिका है, उसमें हमेशा श्री राज किशोरी जी रोजाना बेहरत लली जनक की तहावा, वहाँ पर श्री जनक जी महाराज की लली जो श्री राज किशोरी जी हैं, उस वाटिका में बेहरन मने रोज विहार करती। भांति भांति के पुष्प सुपाति, लखत ताहि मन सेज मन हाथी। उस बाग में अनेक प्रकार को पुष्पों की जो है पंक्तियां लाइन से की लाइन लगी हुई हैं। माने कहीं गुलाब की हैं तो कहीं दूसरे की, कहीं चंपा, कहीं चमेली, ये अलग अलग जो है पंक्तियां से भरी हुई जो क्यारियां हैं वो बड़ी सुंदर लगती हैं। लखत ताहि मन सिज मन हाथी। उन फूलों की पंक्तियों को, फूलों को देख करके मन सिज माने कामदेव जो है उसका भी मन जो है मलिन हो जाता है। हाथ माने हाथ प्रदोष माने प्रभा से वो जो च्युत हो जाता है, माने प्रसन्नता उसकी चली जाती है कि ऐसी बाग में सुंदरता तो हमारे यहाँ भी नहीं। नृप विदेह के बाग में सब प्रकार फल फूल, एकहूँ बचे न जगत तेहि रही लगावन भूल। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री विदेह राज जी महाराज के उस वाटिका में सब प्रकार के संसार में जितने फल होते हैं, फूल होते हैं, कोई ऐसा नहीं है बच्चों न जगत जेहि। संसार में ऐसा कोई फल वाला वृक्ष नहीं, फूल वाले जो पौधे नहीं हैं जो श्री जनक जी महाराज की वाटिका में ना लगे हों या लगाने में भूल हो गई हो, ऐसा कहीं नहीं है। सब कुछ श्री जनक जी महाराज की वाटिका में उनका दर्शन होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।